हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी केयर विथ निशा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है। तो हर प्रेग्नेंट महिला ये जानना चाहती है कि डिलीवरी के समय क्या क्या होता है, डिलीवरी के समय बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस प्रकार से नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस कराया जाता है और किस प्रकार से बच्चा माँ के पेट से या गर्भाशय से या बच्चेदानी से बाहर इस दुनिया में आता है और क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं और उसके अलावा क्या क्या चेकअप किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। बच्चा इस दुनिया में दो तरीके से आ सकता है। एक तो पेट को ऊपर से कट करके डिलीवरी कराई जाती है जिसे हम सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं। दूसरा वेजाइना के द्वारा जो डिलीवरी करवाई जाती है उसे नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। उसके अलावा 37 वीक से बाद में जो डिलीवरी होती है उसे हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। और जो डिलीवरी 37 वीक से पहले ही हो जाती है उसे हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। डिलीवरी की डेट आपको डॉक्टर दे के रखता है जिसे ड्यू डेट या ईडीडी डेट कहते हैं। नॉर्मली जो ये डेट होती है वह 9 महीने ख़त्म होने के बाद की डेट होती है। तो जो ये ईडीडी डेट होती है, ड्यू डेट होती है, 50% डिलीवरियाँ ईडीडी डेट के 2 सप्ताह से पहले या 2 सप्ताह के अंदर अंदर ही हो जाती है। आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सपोज आपकी डिलीवरी डेट 20 अगस्त दी गई है, तो आप ये सोच के मत चलिए कि आपकी डिलीवरी 20 अगस्त को ही होगी या 20 अगस्त के 1-2 दिन पहले या 20 अगस्त के 1-2 दिन बाद में ही होगी। आपको 5 अगस्त से ही डिलीवरी की तैयारियां करके चलनी है, क्योंकि 5 तारीख के बाद में डिलीवरी कभी भी हो सकती है। प्रतिशत महिलाएं तो ऐसी होती है जिनके दर्द भी नहीं आता है और उनकी ईडीडी या ड्यू डेट भी निकल जाती है। फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और डॉक्टर उनके दर्द की दवाई लगाता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के इंजेक्शन लगाता है और फिर उनकी डिलीवरी करवाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल डिलीवरी किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो शुरू कैसे होता है। तो कुछ महिलाओं में जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो दर्द के साथ शुरू होता है, यानी कि उनके कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं। हल्के दर्द जैसे ही 9 महीने शुरू होते हैं तो उनके हल्के हल्के दर्द चालू हो जाते हैं। तो दर्द भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फॉल्स पेन होते हैं और एक ट्रू लेबर पेन होते हैं। तो फॉल्स लेबर पेन वो होते हैं जो 9वां महीना शुरू होते ही हल्के हल्के से दर्द आना शुरू हो जाते हैं और उनके जो ये जो दर्द है 2 सेकंड तक रहते हैं। जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी 2-3 घंटे रेस्ट कर लेती है, लेट जाती है, तो ये दर्द गायब हो जाते हैं। इस सिचुएशन में काफ़ी बार जो डिलीवरी होती है वो हॉस्पिटल आती है और बोलती है कि मेरे यहाँ दर्द हो रहे हैं, ऐसे दर्द हो रहे हैं, और हम उनको चेक करते हैं तो मतलब डिलीवरी जो रियल दर्द होते हैं वो नहीं होते हैं, तो हम उनको वापस घर जाने के लिए बोल देते हैं। तो जो फॉल्स पेन होते हैं ये एक्चुअली ठंडे दर्द बोल सकते हैं आप इनको। ये मतलब कि जो डिलीवरी होने वाले जो ट्रू लेबर पेन होते हैं वो नहीं होते हैं, ये फॉल्स पेन होते हैं, मतलब ऐसे ही जो आते हैं और चले जाते हैं। कुछ महिलाओं में तो दर्द ही नहीं आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन चालू भी नहीं होते हैं, उनकी ड्यू डेट भी निकल जाती है, यानी कि ईडीडी डेट भी निकल जाती है, लेकिन उनके दर्द नहीं आते हैं। तो फिर उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है और उनकी डिलीवरी करवाई जाती है। करते हैं कि ट्रू लेबर पेन क्या होते हैं। एक्चुअली के अंदर जो लेबर पेन है वो कब शुरू होता है, हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत कब होती है। तो जब हमें ट्रू लेबर पेन शुरू होते हैं तो ये जो दर्द होते हैं हमारे पेट के साथ साथ हमारी पीठ में भी दर्द शुरू हो जाते हैं और हमारा जो एब्डोमिनल है, हमारा जो यूट्रस है वो एकदम पत्थर की तरह टाइट हो जाता है और धीरे धीरे ये जो दर्द होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। इन दर्द की जो इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये दर्द पहले 15 मिनट में आ रहे थे, सबसे पहले ये दर्द जो होते हैं 20 मिनट में आ रहे थे, फिर 15 मिनट में आने लग जाते हैं, फिर हर 10 मिनट में आने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बढ़ता जाता है। ये जो दर्द है वो धीरे धीरे बढ़ते ही चले जाएंगे। ये दर्द अब हर 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में आने लग जाएंगे और धीरे धीरे दर्द के साथ साथ आपका लेबर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये होते हैं ट्रू लेबर पेन। कुछ महिलाओं के अंदर जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो लीकिंग के साथ शुरू होता है।
कुछ महिलाओं के अंदर लीकिंग शुरू हो जाती है, यानी कि उनका जो यूट्रस होता है, जिसके यूट्रस के अंदर जो बेबी जिस फ्लूइड के अंदर रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन रेप्चर हो जाती है, जिस वजह से उनके लीकिंग चालू हो जाती है। उनके दर्द चालू नहीं होते लेकिन उनके लीकिंग चालू हो जाती है, और ये लीकिंग ऐसी होती है कि कंट्रोल नहीं होती है। तो इसलिए उनको तुरंत ही, अगर लीकिंग चालू हो गई है तो उनको तुरंत ही हॉस्पिटल जाके एडमिट होना है, भर्ती होना है, और ताकि फिर डॉक्टर उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, दर्द के लिए ट्रीटमेंट करेगा, मेडिसिन देगा, इंजेक्शन लगाएगा और डिलीवरी करवाएगा। तो लीकिंग चालू होते ही आपको ध्यान रखना है कि आपको तुरंत हॉस्पिटल भर्ती हो जाए। पर आपके वेजाइनल डिस्चार्ज में हल्का ब्लड भी आता है। लीकिंग चालू होने के कुछ घंटों बाद में आपके लेबर पेन भी शुरू हो जाते हैं, और अगर लीकिंग चालू होने के बाद अगर आपके लेबर पेन शुरू नहीं होते हैं तो डॉक्टर आपको एडमिट करता है, हॉस्पिटल में भर्ती करता है। तो अब हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल में क्या क्या किया जाता है या क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एडमिट किया जाता है, उसके बाद में आपके वाइटल साइन चेक किए जाते हैं, जैसे पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और बीपी। ये सब चेक करने के बाद में आपके कैनुला लगाया जाता है, जिससे आपका दर्द शुरू होने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के लिए जो भी ट्रीटमेंट देना है वो इसके द्वारा दिया जा सके। उसके बाद में आपको एनिमा भी दिया जाता है। एनिमा देने से आपका जो पेट है जो एकदम साफ हो जाता है, इसलिए एनिमा दिया जाता है। और उसके बाद में आपका वेजाइनल चेकअप किया जाता है कि आपका डायलिटेशन क्या है। तो हर 2 घंटे के अंदर आपका डायलिटेशन चेक किया जाता है। जब तक आपका सर्विक्स, आपका यूट्रस 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन नहीं हो जाएगा, जब तक आपकी डिलीवरी भी नहीं होगी। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेजाइना का जो डायलिटेशन है वो 10 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बताती हूँ आपको कि जो फर्स्ट पेरा डिलीवरी होती है उसके अंदर डिलीवरी का प्रोसेस 8 से 12 घंटे, 14 घंटे का या इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। उसके अलावा सेकंड डिलीवरी या थर्ड डिलीवरी होती है तो उसमें डायलिटेशन में इतना टाइम नहीं लगता है। 2 घंटे के अंदर पीवी की जाती है, वेजाइनल परीक्षण किया जाता है, डायलिटेशन देखा जाता है। उसके अलावा बच्चे की एफएचएस, फीटल हार्ट रेट भी चेक की जाती है डॉपलर के द्वारा। जब डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर हो जाता है तब ही डिलीवरी हो सकती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब डायलिटेशन 10 सेंटीमीटर हो जाता है, बच्चे का जो हेड है वो हमें दिखाई देने लग जाता है। जब बच्चे का जो हेड है वो पेरिनियम पे आ जाता है, तो उस टाइम पे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको ऐसा लगता है कि वो स्टूल पास कर देगी। तो वो काफ़ी लेडीज़ जो होती है स्टूल भी पास कर देती है, और उस टाइम पे उनके बहुत तकलीफ वाला समय होता है ये। तो ये मतलब ट्रू लेबर पेन से, मतलब कि जब से उसके ट्रू लेबर पेन शुरू हुए हैं तब से लेके फुल डायलिटेशन, ये लेबर की हो गई फर्स्ट स्टेज। मतलब अभी जो लेडीज़ है वो लेबर की फर्स्ट स्टेज के अंदर है, उसका जो पूरा डायलिटेशन है वो हो चुका है। अब डिलीवरी होने का टाइम बच्चा आ गया, पेरिनियम पे आ जाता है, और बच्चा का जो हेड है वो वहाँ पे दिखाई देने लग जाता है। तो जब फर्स्ट पेरा डिलीवरी होती है, अगर बच्चे का वेट ज़्यादा नहीं है और बच्चे का हेड ज़्यादा बड़ा नहीं है और वेजाइना में स्पेस है तो एपी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर लेकिन अगर वेजाइना का स्पेस कम है, बच्चे का हेड बड़ा है और बच्चे का वेट भी ज़्यादा है, तो लोकल लगा करके, एपी लगा के डिलीवरी करवाई जाती है, ताकि वो नीचे की साइड से कटे फटे ना, कोड क्लेम लगा के प्लेसेंटा से अलग कर दिया जाता है। और फिर जो डिलीवरी होती है उसके सिंटो इंजेक्शन लगाया जाता है आईएम, ताकि उसकी ब्लडिंग ना हो। उसके बाद में बच्चे को वार्मर में शिफ्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद में बच्चे को पीडियाट्रिशियन चेक करता है कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। के बाद भी प्रेग्नेंट लेडी कहती है कि बच्चा तो बाहर आ गया फिर भी मुझे दर्द क्यों हो रहा है, तो उसके अंदर जो प्लेसेंटा है वो अंदर होता है। तो फिर उसके बाद में 15 मिनट, किसी के 10 मिनट, किसी के आधा घंटा भी लग जाता है। उसके बाद में प्लेसेंटा बाहर आता है धीरे धीरे, और उसके बाद में प्लेसेंटा के कोई भी मेम्ब्रेन अंदर यूट्रस में नहीं रहनी चाहिए, कोई भी क्लोट यूट्रस के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो उसको पूरी तरह से क्लीन अप किया जाता है, और उसके बाद में जो एपी है उसको, अगर एपी लगाई है तो उसको रिपेयर कर दिया जाता है, टाँके लगाए जाते हैं, और ये जो एपी है 5-7 दिन में ठीक हो जाती है। और जो मल्टीपेरा डिलीवरी होती है उनकी एपी लगाने की ज़रूरत
पड़ती ही नहीं है। और उसके बाद में डिलीवरी को जो बाईजी होती है वो कपड़े चेंज करा के, क्लीन अप करा के वार्ड में शिफ्ट कर देती है। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद में आधे घंटे के अंदर आधे घंटे के अंदर जो लेडी होती है उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कहा जाता है कि तुम्हें बच्चे को दूध पिलाना है, तो जितना जल्दी हो सके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। वो दोनों, माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है। में डिलीवरी को चाय नाश्ता करवाने के लिए और उसको दूध दलिया खाने के लिए कह दिया जाता है ताकि उसको इम्यूनिटी मिले। और उसके बाद में हर 15 मिनट के अंदर उसका बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन आदि चेक किया जाता है। और फिर उस 1 घंटे तक, 15-15 मिनट तक किया जाता है। फिर आधे आधे घंटे तक उनके बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन वगैरह चेक किया जाता है और उसके कोई ब्लडिंग तो नहीं हो रही, ये देखा जाता है। तो इस प्रकार से नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिलीवरी का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या होता है, कैसे होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।